अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद हमजा और आप देख रहे हैं मैथ हेटर्स 21। हमारा आज सेकंड लेक्चर है एक्सरसाइज 1.2 का। ठीक है जी, कल हमने क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट्स कर लिए थे। आज हमारा नेक्स्ट 7 पार्ट आता है। 7 पार्ट में वगैरह 64 की पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 9 की पावर -3/2। हम सबसे पहले पावर नेगेटिव आ रही है, हम इसको क्या करेंगे प्लस में बनाएंगे, इसका रेसिप्रोकल लेंगे। 64 का रेसिप्रोकल लेंगे, वो हमारे पास हो जाएगा 1/64 और ये पावर नेगेटिव थी वो हमारे पास प्लस में हो जाएगी। डिवाइड का साइन हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। अगर 9 आ रहा था -3/2, इसका भी रेसिप्रोकल लेंगे 9 का, हमारे पास हो जाएगा 1/9 की पावर 3/2। पावर हमारे पास पॉजिटिव हो चुकी है, लेकिन हमारे पास अभी दरमियान में डिवाइड का साइन आ रहा है। हमने क्या किया 1/64 का हमने एलसीएम लिया, हमारे पास बनेगा 4 का क्यूब। ठीक है, एलसीएम कुछ इस तरीके से हम लेंगे इसका 64 का। इसको अगर आप चाहें आप 4 पे भी कर सकते हैं, आप चाहें तो 2 पे भी कर सकते हैं। 4 1 जा 4, 2 करिए आप, 4 6 जा 24, 4 4 जा 16 और 4 1 जा 4। यहाँ से मेरे पास 4 की क्यूब आ रहेगा इसकी 64 की जगह पे। ठीक है जी, और ये 2/3 पावर वैसे ही आ गई। अभी डिवाइड का साइन था, इसको मैंने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, दोबारा फिर रेसिप्रोकल लिया 1/9 का। 1/9 का दोबारा रेसिप्रोकल लेंगे, हमारे पास आ जाएगा दोबारा 9 आ जाएगा। पावर हमारे पास पॉजिटिव रहेगी, यहाँ पावर नेगेटिव नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, यहाँ पे हम एक मतलब रेसिप्रोकल ले चुके हैं। अब हमने डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाने के लिए रेसिप्रोकल लिया है, इस वजह से पावर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे पास। पावर अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगी। ठीक है जी, अब हमने यहाँ पर क्या किया, इसको पावर लहरा दे दी, न्यूमिनेटर को लहरा दे दी, डिनोमिनेटर को पावर लहरा कर दिया हमने। इधर भी ऐसे इसको कर दिया हमने, 9 को लिख दिया 3 की पावर स्केयर। 3 की पावर स्केयर हमारे पास फिर दोबारा बनता है 9 ही बनता है। ठीक है जी, यहाँ पर 1 की पावर कोई भी ले लीजिए, चाहे 1000 हो 1 लाख हो, और गेन 1 ही बनता है। तो इसको मतलब 1 की जगह पावर 2 और 3 लेंगे, हमारे पास दोबारा फिर 1 बन जाएगा, और नीचे यहाँ पर 3 से 3 कट देगा, बाकी हमारे पास बचेगा 4 का स्केयर। इसी तरह इस साइड में भी देखें 2 से 2 कट देगा, बाकी हमारे पास बचेगा 3 की पावर क्यूब। ठीक है जी, अब 1 वैसे ही आ गया, 4 का स्केयर लेंगे हमारे पास आ जाएगा 16, मल्टीप्लाई 3 का क्यूब लेंगे हमारे 27। ठीक है जी, 1/16 27, 1 से मल्टीप्लाई 27 आ जाएगा, ओवर 16 आ जाएगा। अभी दोनों सेम टेबल कटिंग नहीं हो रहे, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा 27/16। नेक्स्ट हमारा पार्ट नंबर 8 आता है जी, 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 की पावर n+1 ओवर 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई 9 की पावर n-1। अब इसको मैंने कैसे सोल्व करना है, देखिए मैंने मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है, ये इंतहाई इजी क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा लेंथी लग रहा है लेकिन है आसान ही है। ये 3 की पावर n वैसे ही आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 3 की स्केयर 9 को, 3 की स्केयर की पावर n+1, ये 3 की n-1 वैसे ही आ गया, इसको भी हमने लिख दिया 3 की स्केयर की पावर n-1। ठीक है जी, अब हमने क्या किया, इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया पावर्स में। ठीक है जी, वो रहेगा 3 की पावर 2n+2, इधर भी रहेगा 2 की पावर n-2, बाकी एज इट इज नीचे आ गया। अब यहाँ पर मैंने इसको करना है बेसिस को अलग कर देना। अगर हमें पता है बेस सेम हो, पावर आपस में ऐड हो रही होती है, तो इनको हम मिश्रा भी इसके बेस करके तो पावर बेसिस को मल्टीप्लाई करवा दें और पावर्स को अलग कर दें, सेपरेट कर दें। ठीक है जी, ये 3 की पावर n वैसे ही आ गया, 3 की 2n अलग लिख दिया हमने, इंटू डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करवाना। ठीक है, +2 को मैंने लिख दिया, अलग स्केयर में लिख दिया। इसी तरह नीचे भी आ गया, 3 की पावर n-1 था, 3 की पावर n हमने लहरा कर दिया और 3 की पावर n-1 हमने लहरा कर दिया, मल्टीप्लाई का निशान, इसकी भी बेसिस हमने लहरा की 3 की पावर 2n इंटू डॉट का मतलब मल्टीप्लाई इंटू 3 की पावर -2 आ जाएगा। आपने साइन लगाना साथ में ही बोलना। ठीक है, अगर माइनस है तो माइनस लगाना है, अगर प्लस है तो प्लस लगाना है। अब आगे आ रहते हैं जी, यहाँ पर देखे जरा हमारे पास क्या बन गया, फिर 3 की पावर n+2n। अब ये दोनों बेसिस फिर ऐड हो रही हैं, पहले हमने किया इन दोनों बेसिस को अलग किया। क्यों अलग किया, क्योंकि यहाँ पे ये n वाली टर्म थी और ये कांस्टेंट टर्म थी, ये कि यहाँ पर n है ये भी n है, हमने इन दोनों को n प्लस कर दिया, ये हमारे पास जाएगा 3 की पावर n प्लस 3 की पावर 2n। ठीक है जी, इंटू 3 के स्केयर को हमने लहरा कर दिया। इसी तरह नीचे भी किया, 3 की पावर n और 3 की पावर 2n को हमने एडअप कर दिया, और ये 3 की पावर -1 कॉन्स्टेंट था, ये 3 की पावर -2 था, इन दोनों को आपस में प्लस कर दिया। बेसिस सेम हो तो पावर आपस में ऐड हो जाती है, ये रूल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या बन गया, 3 की पावर 3n n+2n, 3 की पावर 3n हो जाएगा इंटू 3 की पावर स्केयर हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर 3 की पावर 3n हो जाएगा n+2n, 3 की पावर 3n हो जाएगा, 3 की पावर -1 -2 हो जाएगा 3 की पावर -3। अब यहाँ पर देखें मल्टीप्लाई हो रहा है, डॉट का निशान है। ठीक है जी, ये 3 की पावर n से 3 की पावर n काट देगा, बाकी हमारे पास क्या बचेगा 3 की पावर 2 ओवर 3 की पावर -3। अब पावर नीचे नेगेटिव हो माइनस हो रही है, ऊपर क्या रहती है प्लस हो रहती है। हमने फिर क्या किया, इसको लिख दिया 3 की पावर 2 + 3, कुछ इस तरीके से ये वाला रूल लगता है इस पर, a ओवर b इज इक्वल टू a स्केयर ओवर a, ये हमारे पास देगा a की पावर 2 -1।
ए की पावर 2 माइनस 1, इसकी पावर 2 थी, इसकी पावर 1 थी, नीचे प्लस की पावर थी, ऊपर जाके -1 हो जाएगा हमारे पास। वो रूल हमने यहाँ पे लगा दिया, यहाँ नीचे पावर नेगेटिव थी, ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी। 2 + 3 हमारे पास 3 की 5 हो जाएगा। अब 3 की 5 लेंगे हमारे पास हो जाएगा 243। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन एंड हो जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट आता है पार्ट नंबर 9, 5 की पावर n + 3 -6 5 की पावर n + 1। अभी देखने में क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन है ये भी आसान और से शॉर्ट है, इसलिए क्वेश्चन छोटा है। हमने क्या करना है, सबसे पहले बेसिस को अलग अलग करना है। 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 3 लिख दिया, -6 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 1। ठीक है जी। नीचे हमने क्या किया, 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर स्क्वायर। अगर आपने लिखना है इसको 3 की पावर स्क्वायर, ठीक है, नहीं लिखना आप उसको 9 भी रहने दे सकते हैं। आगे आ गया 5 की n -2 स्क्वायर, वैसे ही आ गया, 5 की n भी वैसे आ गया, नीचे वाले हमने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ 9 की जगह हमने 3 की स्क्वायर लिखा था। अब आगे देखते हैं ऊपर हमारे पास क्या आ गया, 5 की n इसमें भी है, 5 की n इसमें भी है, दरम्यान में माइनस का साइन आ रहा है, इसको मतलब हम 5 की पावर n को कॉमन ले सकते हैं। हमने क्या किया, सिंपल 5 की पावर n को कॉमन ले लिया, बाकी हमारे पास बचा 5 की क्यूब -5 की 1। अब इसको पॉइंट नहीं समझ लेना आपने, फिर मैं बता रहा हूँ मल्टीप्लाई होता है, इसको मतलब मल्टीप्लाई का निशान है, ये सारे पॉइंट्स नहीं है, मल्टीप्लाई है। अच्छा जी। अब ये 5 की n पावर ऊपर से कॉमन आ गई थी, नीचे से भी दोनों के अंदर 5 की n आ रहा था, ये भी 5 की n था, ये भी 5 की n था, दरम्यान में माइनस का साइन था। अब ये भी 5 की n कॉमन लिया, 5 की n से 5 की n कट जाएगा, बाकी हमारे पास बचा था 5 की क्यूब -6 इंटू 5, 3 की स्क्वायर -2 से 5 का क्यूब लेंगे 125 आ जाएगा। अब 5 की पावर 1 लेंगे, वो 5 ही होता है, 6 × 5 30 आ जाएगा हमारे पास। अब नीचे देखें 3 का स्केल लेंगे वो आ जाएगा 9, -2 को स्केल लेंगे आ जाएगा -4। ठीक है, 125 - 30 95 आ जाएगा, और 9 - 4 5 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी। अब 5 1 जा 5 होता है, इधर भी 5 1 जा 5, 4 कर गया 45 आ जाएगा, 5 9 जा यानी कि 19 बार 5 19 बार 19 आ जाएगा, 45 95 आ जाएगा, तो 19 मेरा आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जी तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा होता है क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट। इंतहाई आसान है, पहले भी आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा होगा, 9th में। कह रहा है इफ x = 3 + 108 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x + 1/x। एंड अगर उसने 3-4 क्वेश्चन दिए उसकी हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, x + 1/x, x - 1/x, x² + 1/x², x² - 1/x²। ठीक है, इनकी हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। उसने हमें क्या दे दी वैल्यू, सिर्फ x की वैल्यूज ने हमें दे दी है, आगे हमने सारी वैल्यूज फाइंड करेंगे। अब x की वैल्यूज ने हमें दी हुई है, x = 3 + √8, 1/x हम लेंगे, हमारे पास 1/3 + √8। अब हमें पता है जब भी हमारा डिनोमिनेटर के अंदर रैशनल अंडर रूट आ रहा था, स्क्वायर रूट आ रहा था, हम इसको करते हैं रैशनलाइज करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवा देंगे, दरम्यान में माइनस का साइन लगा के ऊपर भी मल्टीप्लाई करवा देंगे और उससे डिवाइड भी करवा देंगे हमने। ठीक है, ये ऊपर हमारे पास रहेगा 3 - √8 और नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास रहेगा 3 का स्क्वायर -√8 का स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, इसको 1 से करवाया 3 - √8 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा a² - b² दोनों के ऊपर। अब ये किस तरह है, हमारे पास ये फार्मूला होता है a² - b² = a + b और a - b। यहाँ पर देखें ये a + b बन रहा है और ये a - b बन रहा है, इसको मैंने लिख दिया a² - b²। ठीक है जी, ऊपर तो एज इट इज आ रहा है हमारे पास, नीचे देखिए 3 का स्केयर लेंगे 9 आ जाएगा, -8 का स्केयर लेंगे, यहाँ स्केयर रूट से स्केयर खत्म हो जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, बाकी बचिए 9 - 8, 3 - √8 वैसे ही आ जाएगा, 9 - 8 करेंगे हमारे पास 1 आ जाएगा, इसको 1 पर डिवाइड करेंगे 3 - √8, ये हमारे पास 1/x का आंसर आ जाएगा। यानी कि हमारे पास x भी आ गया अब और 1/x भी है, लेकिन ये हमारा आंसर कंप्लीट नहीं है। हमने आगे क्या फाइंड करना था, x + 1/x। हमारा क्वेश्चन आगे यहाँ से ऊपर जा रहा है, x + 1/x हमने फाइंड करना। ठीक है जी, एरो का मतलब ऊपर का ऊपर क्वेश्चन जा रहा है यहाँ पे। अब आगे x + 1/x = ये x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, प्लस 1/x की वैल्यू ये हो जाएगी हमारे पास। आप चाहें तो ब्रैकेट्स लगा सकते हैं, अगर नहीं लगानी तब भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें जरा, ये 3 + √8 था, ब्रैकेट्स खत्म कर रहा हूँ क्योंकि मैंने स्टेप एक ब्रेक किया हुआ है, इस वजह से मैं ब्रैकेट्स नहीं लगा रहा। अगर तो माइनस आ रहे थे फिर हमने ब्रैकेट्स लाजमी लगानी थी, मिस्टेक ना हो माइनस की साइन। ठीक है, अब यहाँ पर देखें जरा, ये 3 + √8 प्लस 3 - √8 आ रहा है, यहाँ पर प्लस √8 से -√8 खत्म हो जाएगा, बाकी मेरे पास बचेगा 3 + 3, 3 + 3 मेरे पास होता है 6। ये मेरा फाइनल आंसर होगा, x + 1/x = 6। ठीक है जी, हमें ये चीज़ फाइंड करनी थी। अब इसका सेकंड पार्ट इंतहाई आसान है, कह रहा है कि x - 1/x फाइंड करें। अब x की वैल्यू मेरे पास ये दी हुई है और 1/x मेरे पास क्या है, ये वाली वैल्यू है ये, यानी कि इन दोनों को पहले हमने प्लस किया था, अब हमने इन दोनों को माइनस कर देना। वो हमारे पास देगा x - 1/x = ये x की वैल्यू आ जाएगी और ये 1/x की वैल्यू आ जाएगी। मैं जब सिंपली लिख भी देता हूँ इसके ऊपर x और ये 1/x की वैल्यू है। ठीक है जी, अब दरम्यान में मैंने बताया जब माइनस आएगा अपने इसको ब्रैकेट्स लाजमी लगा रहे थे, मिस्टेक ना लगे। अब ये x की वैल्यू ऐसी आ गई
अब इन दोनों को साइन चेंज है, इसमें हमने ब्रैकेट लगाई तो हमें पता लग जाए माइनस इसको प्लस 3 को कर देगा -3 कर देगा और ये माइनस माइनस यहाँ पे जाकर +8 हो जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर -3 और +3 खत्म हो जाएंगे, +√8 +√8 क्या बनेगा 2√8, ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका x - 1/x का। इसी तरह थर्ड पार्ट हमारे पास वगैरह x² + 1/x² फाइंड करें हम। अब हमें पता है x² + 1/x² का डायरेक्ट तो कोई फार्मूला है नहीं, लेकिन हमने a + b होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab वाला फार्मूला पढ़ा हुआ है। हमने क्या करना है, इसको हम इस फॉर्म में बना लें। अब हमारे पास a² तो है प्लस b² भी है, कमी किस चीज़ की आ रही है +2ab है -2ab की, जो भी चीज़ हमें मिल जाए। ठीक है, हमने क्या केस लिखा x² + 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 अपने से लगाया, हाथ a हमारे पास x आ गई है, b हमारे पास आ गया 1/x। अब ये चीज़ मैंने अपने से ऐड की है, इसको मैंने साथ ही माइनस भी कर दिया है, -2x 1/x। इन दोनों को माइनस करने के बाद फिर हमारे पास यही चीज़ बच जाएगी, यानी कि कैसे में फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमने क्या किया, अपने से 2x + 1/x प्लस भी कर दिया और माइनस भी कर दिया। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें ज़रा, ये सारी चीज़ मेरे बस बनने की a² + b² + 2ab x + 1/x का होल स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ पर आ गया -2x 1/x। अब ये x से x खत्म हो जाएगा, बाकी मेरे बस का बचेगा -2 बच जाएगा। ठीक है, तो x + 1/x की वैल्यू निकाली थी, क्या आई मेरे पास 6 आई थी। इसमें लिखेंगे वैल्यू 6 का स्क्वायर -2, 6 का स्क्वायर तो मेरे पास 36 -2। ठीक है जी, 36 में -2 करेंगे मेरे पास क्या आएगा 34। ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो अब आगे हमारे पास आता है फोर्थ पार्ट, वो आ गया x² - 1/x², x² - 1/x²। अब फिर हमारे पास वही फार्मूला बना चाहिए, हम क्या करेंगे इसको, ये a² - b²। अब यहाँ से हमारे पास फार्मूला एक चेंज हो जाएगा, a² - b² लिख सकते हैं इसको हम कंप्लीट करके। ठीक है, अब a² - b² हमारे पास क्या होता है a + b और a - b। ठीक है जी, हमें फार्मूला पड़ा हुआ था a + b और a - b का। इसको लिख दिया x + 1/x और x - 1/x। x + 1/x की वैल्यू हमारे पास क्या आई हुई है, ये आई है 6, वो हमने इधर लिख दी 6, और x - 1/x की वैल्यू आई है 2√8, वो हमने इसकी जगह पे लिख दी 6 2 12√8, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन होता है कि अगर हमें पेपर के अंदर वो कह रहे थे कि x - 1/x फाइंड करें या फिर x² + 1/x के फाइंड करें, शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में देगा फिर वो आपको किसी ना किसी चीज़ की वैल्यू लाजमी देगा। ठीक है, तो आपको फिर सारा कुछ नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको करना ही पड़ेगा x + 1/x आपको फाइंड करना पड़ेगा, x और 1/x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा फिर आपको देगा एक वैल्यू देगा, आपने उसे सारी फाइंड करनी होंगी और आपको फिर पता लग जाएगा। अगर हमें सिर्फ x² + 1/x देता है, फिर हमने क्या करना है, पहले x लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद 1/x निकालना है हमने, फिर ये फार्मूले के मुताबिक हमने x + 1/x की वैल्यू निकालनी है, फिर उसका स्केल लेके उसको सोल्व करके आंसर निकाल देना हम लोगों ने। ठीक है, इसका एक 5 वाला पार्ट रहेगा, हम नेक्स्ट करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे 2 पार्ट्स रखे थे क्वेश्चन नंबर 3 के, उनको अब सोल्व करते हैं। पार्ट नंबर 5 कह रहा है x³ + 1/x³। इससे पहले हमने पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 में 1/x और x² + 1/x की वैल्यू निकाली थी, मुझे डायरेक्टली लिखनी है। ठीक है, अगर आपको वैल्यूज़ नहीं निकालनी है पहले आप लोगों ने इसको पहले निकालना है वैल्यूज़ की प्रॉपर, और फिर आगे इसको सोल्व करना स्टार्ट करना है, क्योंकि हमने पहले सारे पार्ट्स कर लिए थे तो 3 बार इस वजह से मैंने वैल्यूज़ डायरेक्ट यहाँ पर लिखनी है। तो हमारे पास क्वेश्चन है जी x³ + 1/x³। इसको हम लिख सकते हैं x की स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि a² + 1/x² की स्क्वायर की फॉर्म में हमने लिख दी। हमारे पास बारह, फिर इसको स्क्वायर ओपन करेंगे, बनेगा x³ + 1/x³ बनेगा। ठीक है, और आगे -2 -2 हमने अपने से कर दिया। ये क्यों किया, हमने इसको कंप्लीट का स्क्वायर बनाने के लिए किया। ये हमारे पास बनेगा a² + b²। ठीक है जी, a² + b² का होल स्क्वायर बनेगा कंप्लीट। ये 3 हिस्से, ये कैसे बने हैं ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, और ये -2 मेरे से बाकी बच जाएगा, इधर आ जाएगा एज इट इज़। x² + 1/x² की वैल्यू हमारे पास क्या 34 है, 34 का स्क्वायर हो जाएगा, ये -2 ऐसे ही आ जाएगा। 34 का स्क्वायर लेंगे हमारे पास आ जाएगा 1156, 1156 में से माइनस करेंगे 2 आ जाएगा 1154, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। इसका लास्ट पार्ट है 6 पार्ट, x - 1/x की होल स्क्वायर। x - 1/x हमारे पास है 2√8 के बराबर। अब हमने क्या करना है, x - 1/x की स्क्वायर लेना है, इक्वल टू आ जाएगा 2√8 का होल स्क्वायर, वो आ जाएगा 4 × 8, 8 4 32 हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एंड हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।